आईटीआई मंडी में 12 अप्रैल को हिम टेक्नो फॉरेज प्राइवेट लिमिटेड व 13 अप्रैल को हैदराबाद की वंडर फाइब्रोमोटर्स कंपनी द्वारा आईटीआई पास और अपीयरिंग अभ्यर्थियों के कैंपस इंटरव्यू लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार हिम टेक्नो फॉरेज पीवीटी एलटीडी कंपनी को 300 कैंडिडेट्स की आवश्यकता है। इस साक्षात्कार में फिल्टर, टर्नल, वेंडर और मशीनिस्ट ट्रेड के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। वहीं 13 अप्रैल को हैदराबाद की वंडर फाइब्रोमोटर्स कंपनी के लिए कैंपस इंटरव्यू करवा रही है। यह इंटरव्यू इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड पास आउट या अपीयरिंग के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा और कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 15,786 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इस कैंपस इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी 2019 से 2022 में आईटीआई पास हुआ हो और उसकी आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। इन दोनों कंपनी में अटेंडेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म व शूज कंपनी के नियमों के हिसाब से दिए जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस और ओवर टाइम भी कंपनी द्वारा दिया जाएगा और साथ ही पूरे ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अभी 12 और 13 तारीख को हमारे पास यहाँ पे हिम टेक्नो फॉरेज प्राइवेट इंडिया लिमिटेड मानपुरा बद्दी से एक कंपनी आ रही है। यहाँ पे वो छात्र जो मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर और दूसरे जो हमारे फिटर इस तरह के जो व्यवसाय हैं उनके प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने आईटीआई कर रखी है या जो आईटीआई कर रहे हैं उनको एक प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए, 1 वर्ष के प्रशिक्षुता कार्यक्रम के चयन के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। और उसमें जो है 12 तारीख को इंटरव्यू होगा वो हिम टेक्नो फॉरेज प्राइवेट लिमिटेड करवाएगी। उसमें 13,384 रुपये उनको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो 13 अप्रैल को हैदराबाद की फिफ्नो मेट्रोसिस लिमिटेड है वो 15,766 रुपये उनको जो है स्टाइपेंड देंगे वो। और इसमें कंपनी जो है इंश्योरेंस और शूज़ और दूसरी जो फैसिलिटीज़ है, कैंटीन की फैसिलिटीज़ है वो उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए जो भी छात्र इच्छुक हैं वो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 12 और 13 तारीख को दोनों दिन आकर के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और उसके लिए जो भी चयन प्रक्रिया है कंपनी को लगभग उससे गुजरना होगा और कंपनी को लगभग 300 कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो 300 कैंडिडेट के लिए वो चयन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें जो है छात्र अपने जो सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, बैंक डिटेल है और रिज्यूम बना करके वो लेके आएँ और इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनका स्वागत है इस संस्थान में। धन्यवाद। की चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। शनिवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर शिमला ग्रामीण के विधायक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, साथ ही एक कमेटी का गठन भी किया गया जो वार्डों में जाकर विजयी उम्मीदवारों की सूची करेंगे। बैठक में विक्रमादित्य सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की और पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी। देखिए, बैठक आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ की गई। खास करके मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूं
और यहाँ के हमारे 4 वार्ड जो है वो इसमें आते हैं। तो वहाँ के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। जो आवेदक है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कमेटी हमारी दोनों वार्डों के अंदर जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगी, वहाँ के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि किसको पार्टी का टिकट देना है। क्योंकि इस बारी जो चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में प्रदेश की जनता की और ख़ास करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो फिर से वो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे और हम मिलकर आने वाले समय में इस इलाके के मसलों को उठाएंगे, यहाँ के विकास कार्यों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज जो ये बैठक रखी गई थी खास रूप से सभी आवेदकों से मिलने के लिए और ख़ास रूप से ये भी कहने के लिए कि पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसलिए हमको डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी का होगा वही जो है उसी के लिए ही पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्य करेगी। सर, लंबे समय के बाद जो है ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी इस तरीके की बात है। वोटर्स वही है जो वोटर 4 महीने पहले थे, जिन्होंने विधानसभा में अपना चुनाव में अपना वोट दिया। और जहाँ तक रोस्टर की बात है तो रोस्टर क्योंकि डिलिमिटेशन पहले वाले डिलिमिटेशन पे हम गए हैं तो स्वाभाविक है कि रोस्टर में फेरबदल थोड़ी बहुत होनी थी, मगर वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के की गई हुई है। इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा है, डिप्टी कमिश्नर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर उसका जो है वो उसमें फेरबदल करी है। तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ खुला है, खुली किताब की तरह है और इसमें कोई भी टिका टिकटनी करने की आवश्यकता नहीं है। मगर अगर तब भी वो करना चाहते हैं तो करें, अपनी आवाज़ को जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके सामने रखें। अगर कोई अनियमितताएँ अगर कोई हुई है जैसा वो कह रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए उस पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना है और चुनाव हम जीतेंगे और मिलकर शिमला शहर का विकास पूरे प्रदेश में के साथ साथ शिमला शहर में भी प्राथमिकता के साथ आने वाले समय में विकास के कार्य करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ईमानदारी के प्रतीक ऐतिहासिक धूममुचाहा दाढ़ी मेले का शुभारंभ रविवार को इंद्रुनाग के बहन भराड़ी माता मंदिर दाढ़ी में पूजा अर्चना व झंडा रस्म के साथ हुआ। इसके साथ ही दंगल का शुभारंभ भी कर दिया गया। मेले के आगाज में बतौर मुख्य अतिथि धूममुचाहा परिवार के वंशज विधि चंद ने शिरकत की। दाढ़ी मेला कमेटी के प्रधान व एमसी धर्मशाला के पार्षद सविता कार्की व मुख्य आयोजनकर्ता अशोक वर्मा भी शुभारंभ मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि धूममुचाहा व्यापारी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कुश्ती दंगल का आयोजन किया था। व्यापारी को एक दूसरे व्यापारी के बेटे ने बहुत पहले के उधार पैसे वापस किए थे। उन्हीं पैसों से व्यापारी ने समाज हित के कार्य करते हुए मेले का आगाज किया था। तब से ही मेले का आयोजन लगातार दाढ़ी मेला ग्राउंड में किया जा रहा है। दाढ़ी के प्रधान सविता कार्की ने जानकारी देते हुए बताया कि दाढ़ी जंगल में बड़ी माली के विजेता पहलवान को 61,000 व उप विजेता को 51,000 नगद पुरस्कार सहित अन्य इनाम दिए जाएंगे, जबकि छोटी माली के विजेता को 41,000 व उप विजेता को 31,000 रुपये बतौर इनाम प्रदान किए जाएंगे। साथ ही महिला कुश्ती में 11,000 व 7,000 इनाम प्रदान किया जाएगा। 12 अप्रैल को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगी, जबकि विशिष्ट अतिथि आईपीएस
एएसपी मयंक चौधरी व विशेष अतिथि व्यापार मंडल दाड़ी के प्रधान हर्ष ओबराय शिरकत करेंगे। इसमें कुश्ती मैदान की स्टेज में हाई जैकर ग्रुप संग लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। वहीं इस बार दाड़ी मेले का आयोजन 8 से लेकर 15 अप्रैल तक किया जाएगा। इसका जिस प्रकार से पहले भी आप लोगों ने देखा ही है कि हम अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश करते हैं हमेशा इसी मेले के लिए। इस बार थोड़ी सी हमें दिक्कतें आई है। दिक्कतें ये आई कि रोड पे आपको पता है ये क्या कारण आई है, वो तो आप लोग बताएंगे कि ये मतलब जो हमारे की मार्केटें लगती थी, इसका ये था कि दुम्मू शाह जी जो थे, इस टॉपिक में हम बाद में आएंगे। दुम्मू शाह जी थे, एक बुजुर्गों का था, ये इनके खानदान से थे। थोड़ा सा अगर अब मेरे से ज़्यादा ये जानकारी ले सकते, मैं तो जब प्रधान बनी तब से मैंने ये संभाला हुआ है, 22-23 साल हो गए। इसकी बहुत पुरानी कहानी एक बुजुर्ग से थे, हिस्ट्री पूरी अपने ये बताएंगे कि एक बुजुर्ग थे, वो उनको शौक था छोटे छोटे बच्चों को कि यहाँ कुश्ती कराए, ये कराए। उस तरीके से बढ़ते आज मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में लोगों ने, जनता ने बताया कि 40-45 साल तो हो ही चुके हैं इसको ये करते करते। जब 2000 में मैं प्रधान बनी, लोगों ने, प्रधान थी यहाँ की गाँव की, फिर इन्होंने चुनाव किया, मुझे प्रेसिडेंट बनाया। उससे पहले का कोई भी अगर आप मीडिया मेरे से पूछना जानना चाहती तो मैं थोड़ी सी आपको गाइड कर सकूँ। तो ये है कि हमने अपनी बॉडी रजिस्ट्रेशन करवाई, अपना सब कुछ खोला, 3 मेंबर उसके हम एक्टिव मेंबर हैं, और उस आधार पे हम चले। जैसे हमें गवर्नमेंट के आदेश हुए हमने उसकी पालन किया, पैसा जमा किया। बहुत कुछ बीत चुका है, आप लोगों को पता है, उसको मैं दोबारा नहीं बताना चाहती हूँ, सभी को पता है। वहीं 10 अप्रैल को बड़े दंगल में समापन मौके पर नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नहरिया मुख्य अतिथि रहेंगे। ये चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल दिवस पर पेंशनरों को डीए की किश्त देने की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करे। यह बात मंडी में हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पेंशनर मांगों को लेकर संघर्षरत है और पूर्व सरकार के समक्ष भी पेंशनरों ने कई मर्तबा अपनी मांग उठाई और अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्तासीन है तो उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पेंशनरों को हिमाचल दिवस पर सौगात देंगे। आत्माराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लाखों पेंशनरों के मेडिकल बिल और डीए की किश्त लंबित पड़ी है, जिसको लेकर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी जिलों में बैठक कर सरकार के समक्ष अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में पेंशनर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए और जो भी पेंशनरों के वित्तीय भत्ते हैं उनको जल्द जारी करना चाहिए ताकि पेंशनर सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तकरीबन 1 साल पहले से लेकर जो पिछली सरकार थी, जयराम जी की सरकार थी, उन्होंने पेंशनर के लिए सिर्फ एक घोषणा की थी कि 20% पेंशन देंगे और उसमें भी राइडर लगाया था कि 50,000 की लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से इस सरकार से भी ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2022 में हमारे को डीए नहीं मिला। डीए की हमारी अभी 4 किश्तें ड्यू है। जनवरी से 3% है, उसके बाद जुलाई 22 से 4% और अभी जनवरी 23 से अभी 4% और हो गया। ओवरऑल हमारा 11% डीए जो है हिमाचल सरकार के पास पेंडिंग है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए भी 75 साल हो गए हैं और अभी 15 अप्रैल को आप हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में पेंशनर्स के लिए और हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है डीए की घोषणा तो एटलीस्ट कर दे। हमारा जो 11% डीए अभी ड्यू है, एटलीस्ट इसमें से हम चाहेंगे तो कि ये पूरे का पूरा डीए जो है ये दिया जाए।
पर 2 किस्तें तो बहुत ज़रूरी है कि 7% जो अभी आपने। इसके अलावा जो पेंशनर है हमारे 2016 के बाद के पेंशनर है, तकरीबन ये कोई 45,000 के करीब है। इनका जो ड्यूज है एवरेज 4-4, 5-5 लाख रुपया एवरेज एक पेंशनर का पेंडिंग पड़ा है। मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कुछ एक केसेस डिपार्टमेंट में पड़े हैं या एजी ऑफिस में जो गए हैं, और सरकार की तरफ से भी उनको आदेश दें कि जल्दी से जल्दी ये क्लियर किए जाए जितने भी ये केसेस हैं। और इसके साथ साथ ये जो इनका पेंडिंग है पर्टिकुलरली 2016 के बाद के पेंशनर का, ये इनको आने वाले दिनों में एक मुश्त दिया जाए। ये जो इनका है, मैं ये भी अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि हिमाचल प्रदेश जो ये बना है आज 75 साल जो हिमाचल प्रदेश के आप ना रहे हैं कि पूरे 75 साल हो गए हैं, उसमें पेंशनर का बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में जो भी आज प्रगति की है वो ये पेंशनर ही है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के, चाहे ये पीडब्ल्यूडी के, चाहे एजुकेशन है, चाहे दूसरे विभाग के है। पर आज उम्र के इस पड़ाव के लिए जो अपना पैसा सरकार के पास इनका जमा है उसके लिए ये तरस रहे हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस से निष्क्रिय पदाधिकारियों को स्थायी तौर पर निष्कासित किया जाएगा। प्रदेश युवा कांग्रेस से 112 पदाधिकारियों को दिल्ली न आने पर आलाकमान द्वारा निष्कासित किया गया है। इन निष्कासित पदाधिकारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी अमरप्रीत सिंह लाली की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही इस बैठक में निष्कासित पदाधिकारियों से दिल्ली न पहुंचने का कारण जाना गया। इस दौरान अमरप्रीत सिंह लाली ने कहा कि राहुल गांधी ने आम युवाओं को आगे आने के लिए एक मंच प्रदान किया। जब उस नेता पर भाजपा द्वारा कार्यवाही कर लोकतंत्र की हत्या की गई और ऐसी स्थिति में युवा साथी गंभीरता न दिखाएं तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही की गई है। कुछ युवाओं ने न आने का कारण बताया है, उन्हें बहाल करेंगे। जिन्होंने पूर्व में अच्छा कार्य किया है उन्हें मौका दिया जाएगा। साथ ही निष्क्रिय युवा कार्यकर्ताओं को स्थायी तौर पर निष्कासित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए यूथ कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और इन चुनावों के लिए रणनीति तैयार है और यूं का अहम भूमिका निभाएगा। अमरप्रीत सिंह लाली ने कहा कि सरकार में युवा को अहम भूमिका दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से भी बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि युवाओं को पूरा मान सम्मान प्रदान किया जाएगा। पहले तो प्रदेश युवा कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम करा विधानसभा चुनाव में और पार्टी ने सरकार बनाई है यहाँ पे। तो कल पहली मीटिंग थी हमारी, तो उसमें अब आगे नगर निगम के जो चुनाव हैं उनके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है, चर्चा करी है और आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस जो शिमला के नगर निगम के चुनाव हैं उसमें आपको सक्रिय तौर पे काम करती दिखेगी। मंत्री जी से कल बातचीत हुई, बड़ी सार्थक बातचीत थी और उन्होंने खुद बोला कि हमें यूथ को भी आगे लेके आना है और यूथ का अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स करी हैं उन्होंने और खुद ही कल उन्होंने बोला कि हम यूथ कांग्रेस को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हमारे जो प्रभारी हैं सीनियर कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी से भी दिल्ली में भेंट हुई थी मेरी, निगम जी की और सारी हमारी टीम की। तो उन्होंने भी आश्वासित किया था कि हम आप लोगों को आपका बनता मान सम्मान देंगे यूथ कांग्रेस को। ये ऐसा है कि राहुल जी 2008 में युवा कांग्रेस के इंचार्ज बने थे 7-8 में और वो आम घरों के लड़कों के लिए एक इलेक्शन सिस्टम लेके आए थे और उस सिस्टम से चलते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता, मैं जैसे जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय महासचिव बना, निगम जी, यदोपति जी, योगेश जी, सारे हम उस दौर से निकले हैं। तो बेसिकली राहुल जी हमें यहाँ पर लेके आने वाले हमारे लीडर हैं। बट अगर आज राहुल जी के ऊपर इतनी बड़ी बीजेपी ने कार्रवाई करी है, लोकतंत्र की हत्या करी है, तो जब हमारे मेंटर पे ऐसी बात आए और युवा साथी उसमें सीरियसनेस ना दिखाएं तो उस पर कार्रवाई हम लोगों ने करी है और कुछ लोगों ने अपना पक्ष रखा है, अपनी रीजनिंग दी है। जिनकी जेन्युइन है उनको बहाल करेंगे, जिन्होंने
पास्ट में अच्छा काम करा है उनको मौका देंगे अभी 1-2 महीने का, और जो बिल्कुल सक्रिय नहीं है उनको परमानेंट तौर पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ही कर देंगे, क्योंकि अभी सारी डिटेल बना रहे हैं विधानसभा के अध्यक्षों की भी और प्रदेश कार्यकारिणी की भी, और इसमें 1-2 दिन में डिसीजन ले लिया जाएगा। किस तरह का रहने वाला युवा कांग्रेस? नगर निगम की हमने बड़ी अच्छी खासी तैयारी करी थी। जब बीजेपी की सरकार थी तो पेंडिंग थे चुनाव, तो हमने वार्ड वाइज ड्यूटी लगा ली थी। हमने यहाँ पे मेंबर इनरोल कर लिए थे और काफ़ी तैयारी में थे हम लोग, बट भाजपा ने उस वक्त चुनाव होने नहीं दिए। तो हमारे पास वो सारा सिस्टम है बना हुआ, सोशल मीडिया की टीम है, डोर टू डोर करने वाली टीम है, घरों पे झंडे लगाने और सारा मोबिलाइजेशन करने के लिए प्रॉपर हमारा सेटअप है, उसको एक्टिवेट कर देंगे 2-4-5 दिन में। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।